के लिए 13 करोड़ से ज्यादा रुपए के 5 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का सीएम ने किया उद्घाटन। मेढर में एक मॉडर्न कंपोस्ट बनाने की यूनिट और हवेली और सुरनकोट में कई वाटर सप्लाई स्कीम शामिल। श्रीनगर में होने वाली एनसी की बैठक को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान। बोले, बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी, सभी विधायक बैठक में हिस्सा लेंगे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद गनी लोन ने कंगन में हुए एक घर में तोड़फोड़ की निंदा की। बोले, कंगन में एक घर में तोड़फोड़ की गई। मान लो कि एक होटल था तो प्रशासन ने कितने बिना इजाजत के होटलों पर कार्रवाई की। विधायक हसनैन मसूदी ने पामपोर वाटर स्कीम की प्रोग्रेस रिव्यू की। 5 करोड़ 31 लाख की पानी योजना जारी, कई मोहल्लों को मिलेगा साफ पीने का पानी। राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना ने माता वैष्णो देवी एमबीबीएस मुद्दे पर अपना रुख किया साफ। बोले, मूल्यांकन मेरिट और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा तय गाइडलाइंस के आधार पर किया जाना चाहिए। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन रक्षा इंद्राबी ने नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने के लिए पहुंची। इसको लेकर साहिब खानिया दरगाह का उन्होंने दौरा किया। श्री माता वैष्णो देवी एमबीबीएस विवाद में पुंछ में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान। बोले, हर धर्म के बराबर अधिकार, लेकिन अब शिक्षा को धार्मिक रंग दिया जा रहा है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल गनी वकील ने चेतावनी दी। बोले, रिजर्वेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल दखल देना देश के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। देश पहले आता है, रिजर्वेशन बाद में। अवामी इत्तेहाद पार्टी ने एनसी पर बार बार वादे करने के बावजूद ओपन मेरिट युवाओं को छोड़ने का लगाया इल्जाम। आईपी नेता नामुन नबी ने 600 अकाउंट असिस्टेंट पोस्ट के लिए जेकेएसएसबी के लेटेस्ट ऐड की कड़ी आलोचना की। गुलमर्ग के एमएलए फारूक अहमद शाह ने खाईपुरा ब्लॉक में लगाया जनता दरबार। स्थानीय लोगों की सुनी समस्याएं, लोगों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। बांडीपुरा के सुंबल में पीडीपी ने जमीनी नेटवर्क को मजबूत करने के लिए महिला वर्कर्स की मीटिंग की। पीडीपी महिला विंग की एडहॉक कमेटी बनाई गई है। महिलाओं में पार्टी की पकड़ मजबूत करना मकसद। एपीएन पार्टी के प्रेसिडेंट सैयद अल्ताफ बुखारी ने पीएम से की जम्मू कश्मीर के लोगों से सीधे बात करने की अपील। बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों से सीधे बात करने का समय आ गया है। कल श्रीनगर एनसी मुख्यालय में होगी बैठक। सीएम ने बुलाई है विधायकों की बैठक। सूत्रों के मुताबिक स्टेटहुड और आरक्षण पर हो सकती है चर्चा। इंजीनियर अब्दुल रशीद की अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। कल फैसला सुनाएगा कोर्ट। कठुआ में बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन। खनक नर्सरी के घने जंगलों में तलाशी तेज। इंटरनेशनल बॉर्डर के पास हाई अलर्ट ऑपरेशन। जैश आतंकियों की गतिविधियों की जांच सुफैन इनकाउंटर से जुड़े सुराग तलाशे जा रहे हैं। जम्मू बॉर्डर पर एंटी टेरर ऑपरेशन तेज। कर्नाचक सेक्टर में आधी रात को बढ़ा सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर पुलिस का सबसे बड़ा नॉन काइनेटिक ऑपरेशन। स्नीफर डॉग्स की तैनाती। नदी किनारे गहन तलाशी। उमर सरकार को आगा रुहुल्ला का अल्टीमेटम। कहा, 20 दिसंबर से पहले हल हो आरक्षण का मुद्दा। आरक्षण नीति पर रुहुल्ला की चेतावनी। विरोध प्रदर्शन की भी चेतावनी। 20 दिसंबर के बाद छात्रों के साथ धरने का ऐलान। माता वैष्णो देवी मेडिकल सीट विवाद पर राजौरी में बनी श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति। हिंदू संगठनों ने उठाई आवाज। आने वाले दिनों में कहा प्रदर्शन होंगे। सांबा के मुख्य चौक में श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने जोरदार प्रदर्शन किया। सीट आवंटन को लेकर जताया विरोध। आज मुंबई टेरर अटैक की 17वीं बरसी। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने मुंबई के शहीदों और दुनिया भर में टेररिज्म के शिकार लोगों को दी श्रद्धांजलि। नई दिल्ली में न्यूज एंकर को बदनाम करने के लिए फर्जी इंस्टा प्रोफाइल बनाने वाला शख्स पकड़ा गया। आरोपी पर फर्जी इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाकर एक न्यूज एंकर के साथ साइबर बुलिंग का इल्जाम। सीएमओ कुपवाड़ा का हुआ ट्रांसफर। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर से किया गया अटैच। पुलवामा में पुलिस ने एक नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्कर से तकरीबन 17 किलो चरस पाउडर जैसा पदार्थ भी किया गया बरामद। श्रीनगर नगर निगम ने बड़े उत्साह के साथ मनाया
संविधान दिवस 2025 भारतीय संविधान में दिए गए सिद्धांतों और मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराएगा। और बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। गांधरबल में जिला प्रशासन ने मनाया संविधान दिवस। सरकारी विभाग के कर्मचारियों ने प्रस्तावना को पढ़ा। मिनी मैराथन का भी किया गया आयोजन। पुलवामा में इंटर विमेंस कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हुआ। फाइनल मैच में विमेंस कॉलेज अनंतनाग ने पुलवामा टीम को हराकर कप जीता। मीरगुंड पटन के रेशम उत्पादन महाविद्यालय में रेशम की खेती पर कार्यशाला और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसानों को रेशम उत्पादन की नई तकनीकों के माध्यम से आय और रोजगार बढ़ाने के लिए कम लागत वाली तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया। और रियासी जिले में संविधान के 75 साल पूरे होने पर डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स के ऑडिटोरियम में एक समारोह का आयोजन हुआ। संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने के साथ साथ स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। ट्राल के इंडोर स्टेडियम में डिस्ट्रिक्ट योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। पुंछ में नियंत्रण रेखा के पास स्थित पीएम श्री छात्रा हाई स्कूल दिगवार में मनाया गया संविधान दिवस। बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने लिया भाग। बारामूला में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया संविधान दिवस। कई कार्यक्रमों को किया गया आयोजित। संविधान के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना मकसद। बडगाम में होकरसर वेटलैंड के पानी की समस्या से लोग परेशान। लोग डिमार्केशन और डैम बनाने की कर रहे हैं मांग। बडगाम प्रशासन ने डिमार्केशन फेज का किया रिव्यू। कुंजर में बागवानी विभाग जम्मू और कश्मीर बैंक के सहयोग से फल उत्पादकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। सरकारी योजनाओं की दी गई जानकारी। कांग्रेस हाईकमान ने कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर को ऑब्जर्वर बनाकर जम्मू कश्मीर भेजा। जिला स्तर पर काम कर रहे कार्यकर्ताओं का रिव्यू किया। अलग अलग जिलों में पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करना उद्देश्य। कुंजर में श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पर अवैध कंस्ट्रक्शन के खिलाफ जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। बगैर इजाजत के बने कंस्ट्रक्शन ध्वस्त किए गए। अवैध स्ट्रक्चर बनाने में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स शोपियां में मनाया गया संविधान दिवस। जज, वकील और स्टाफ ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कार्यक्रम में हर गांव में कानूनी जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए जरूरत पर जोर दिया गया। रियासी में चिनाब में बहे मजदूर अमरीक सिंह का शव अखनूर से बरामद किया गया। परिवार ने उठाए गंभीर सवाल। पुलिस ने दिया हर संभव मदद का आश्वासन। कठुआ में संविधान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। रैली निकालकर स्कूल बच्चों ने संविधान का पालन करने का संदेश दिया। पटन के केपी पाइन में 9 साल की मासूम की लाश धान के खेत में मिली। मां ने बच्चे की हत्या का लगाया आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कठुआ के पार्लीबंद इलाके की सड़कों पर बने खड्डे बन रहे हादसों की वजह। नाराज लोगों ने प्रदर्शन कर प्रशासन को दी चेतावनी। समस्या के समाधान नहीं होने पर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन की दी चेतावनी। पुंछ के जामिया जियाउल उलूम ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने मनाया 50वां वार्षिक उत्सव। कार्यक्रम में सीएम उमर अब्दुल्ला के साथ साथ कई मंत्री हुए शामिल। बांदीपुरा जिले के सुंबल में जम्मू और कश्मीर सुतूल औलिया ने नशे के खिलाफ सम्मेलन का आयोजन किया। ड्रग्स की लत और समाज पर असर डालने वाली दूसरी सोशल बुराइयों पर हुई चर्चा। आरिसपुरा में मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव लिमिटेड ने किसानों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया। 600 के करीब पशुपालक किसानों ने लिया हिस्सा। किसानों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। गुरेज में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास सेना ने मनाया संविधान दिवस। इसके मौके पर गवर्नमेंट बॉयज स्कूल बख्तूर में प्रस्तावना पढ़ने और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। गांधरबल के कंगन में प्रशासन को रोकनी पड़ी अतिक्रमण हटाने की मुहिम। स्थानीय लोगों के विरोध के चलते रोकी गई अतिक्रमण हटाने की मुहिम। पुंछ में सेना के जवान ने समय रहते रक्तदान कर बचाई महिला की जान। 3 दिन से ए नेगेटिव रक्त के लिए भटक रहा था परिवार। राजौरी की प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और कालाकोट में हुए विवाद का मामला। एसोसिएशन ने प्रशासन से की रिपोर्ट जल्द जारी करने की मांग ताकि दोषियों को जल्द मिल सके सजा। गांधरबल के एक इलाके में ट्रक हादसे का शिकार हुआ, ड्राइवर घायल। कुपवाड़ा में उत्साह के साथ मनाया गया संविधान दिवस। जिला प्रशासन ने विभिन्न समारोह का आयोजन किया। मैराथन का भी किया गया आयोजन। राजौरी में जंगली जानवरों के हमले बढ़े। वाइल्ड लाइफ विभाग ने जारी की एडवाइजरी। लाठी टॉर्च बाहर न निकलने की अपील।
पुलवामा के ऊपरी इलाकों में तापमान माइनस में, पहले ही जमने लगा पानी, बढ़ी सर्दी की मार। मेंढर के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ग्राउंड में वॉलीबॉल मैच का आयोजन, अलग अलग स्कूल टीमों ने हिस्सा लिया। गांधरबल में नाले सिंध में गिरी बच्ची, पुलिस ने बच्ची को सुरक्षित बचाया, स्थानीयों ने पुलिस की सराहना की। पुलवामा पुलिस ने ड्रग्स तस्कर को किया गिरफ्तार, 16 किलोग्राम से ज्यादा चरस किया गया बरामद। अनंतनाग पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पहलगाम में 24 किलो से ज्यादा भांग बरामद, आरोपी फरार। गांधरबल में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, सतरीना इलाके में अतिक्रमण कर चलाया गया बुलडोजर, कई जगहों पर अवैध निर्माण को गिराया गया। लद्दाख पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की बैठक, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट और बैन सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स को लागू करने पर चर्चा। मेंबर सेक्रेटरी ने प्लास्टिक की समस्या को मिलकर सुलझाने के लिए रेगुलर मीटिंग करने का दिया भरोसा। लेह के डीवी कॉन्फ्रेंस हॉल में उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने स्टेट लेवल वाटरशेड महोत्सव का किया इफ्तिताह। इस इवेंट का मकसद लद्दाख के नाजुक इकोसिस्टम के लिए जरूरी सस्टेनेबल वाटरशेड मैनेजमेंट प्रैक्टिस को बढ़ावा देना है। सोनम वांगचुक की रिहाई पर सजाद करगिली का पोस्ट, कहा सरकार को बातचीत फिर से शुरू करनी चाहिए। करगिल में चारा उत्पादन की नई पहल, भेड़ पालन विभाग ने शुरू किया कम्युनिटी लैंड डेवलपमेंट, मोहम्मद फिरोज ने किया कार्यक्रम का नेतृत्व। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी करगिल ने मनाया संविधान दिवस, डिप्टी चीफ LADC सहित अन्य लोग हुए शामिल, संविधान के मूल्यों को बनाए रखने की ली गई शपथ। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए हमले की 17वीं बरसी आज, 26/11 के शहीदों को नमन कर रहा है पूरा देश। 26/11 के शहीदों को गृह मंत्री अमित शाह ने किया याद, कहा आतंकवाद किसी एक देश के लिए नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए बहुत बड़ा अभिशाप। संविधान दिवस पर LG मनोज सिन्हा ने दी बधाई, संविधान निर्माताओं को किया सलाम। 26/11 के मुंबई आतंकी हमले में CM सुक्खू ने शहीदों को किया याद, वीर सपूतों और नागरिकों को दिया विनम्र श्रद्धांजलि। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के शहीदों को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दी श्रद्धांजलि, कहा निर्दोष नागरिकों की पीड़ा देश कभी नहीं भूल सकता। धर्मशाला के तपोवन में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा का 10वां सत्र धर्मशाला के तपोवन में हिमाचल विधानसभा सत्र के पहले दिन CM ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा स्थगन प्रस्ताव लाना विपक्ष की रूटीन बन गई है, तथ्यों पर बात करने के बजाय इधर उधर की हाँक रहे हैं बीजेपी नेता। धर्मशाला में बीजेपी विधायक पर यौन शोषण के आरोपों पर कांग्रेस सरकार के मंत्री और विधायकों ने दिया धरना, विधानसभा परिसर के बाहर की नारेबाजी, नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग। शिमला में सुरेंद्र शर्मा को बनाया गया HPMC का उपाध्यक्ष, CM और कांग्रेस नेतृत्व का जताया आभार, साथ ही कहा कि HPMC को रोजगार से जोड़ेंगे, स्वयं सहायता समूह के अलावा ग्राम स्तर तक पहुंचाएंगे। बिलासपुर में कांग्रेस पार्टी की हुई बैठक में केंद्र सरकार को घेरने की दृष्टि से देश में बढ़ रही बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दों को आम जनता में लेकर जाने की बनाई गई रणनीति। हमीरपुर से बीजेपी सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने शहीद विंग कमांडर नमांश सियाल के परिवार से की मुलाकात, परिवार से भेंट कर संवेदनाएं प्रकट की, दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव जितेंद्र बघेल 8 दिवसीय सोलन दौरान संगठन की होगी गहन समीक्षा, कांग्रेस के पदाधिकारियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं से होगी विस्तृत चर्चा। शिमला में बीजेपी विधायकों के आरोपों पर बोले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, कहा मामला अदालत में विचाराधीन, कानून अपना काम करेगा, कांग्रेस सरकार ने 3 साल में सारी व्यवस्थाओं को तहस नहस कर दिया। लेहरा में बीजेपी के ढलियारा मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र ठाकुर ने पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए, बोले बीजेपी में कांग्रेस से आए तथाकथित नौग्रह नेताओं का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि असली बीजेपी कार्यकर्ता पूरी तरह से हाशिए पर चले गए। बिलासपुर के हटवाड़ में सीनियर सेकेंडरी स्कूल के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माड़ी हुए शामिल। 50 करोड़ की लागत से हटवाड़ में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनवाने की घोषणा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का धर्मशाला में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। जयराम ठाकुर बोले सत्ता पक्ष से विपक्ष मांगेगा हर मुद्दे का जवाब।
राम मंदिर में कार्यक्रम पर पाकिस्तान के बयान पर बोली सांसद कंगना रनौत, पाक डूब रहा है, पाकिस्तान भीख का कटोरा बन गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर कंगना रनौत ने दी प्रतिक्रिया, कहा उनकी धमकियों से देश डरने वाला नहीं, पूरा देश इन घुसपैठियों को हटाना चाहता है। बिलासपुर में चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर स्वार घाट के समीप 2 एक्सीडेंट्स हुए। एक्सीडेंट में 4 लोग हुए घायल। सेवा भारती नूरपुर इकाई की पुनर्गठन बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में सर्वसम्मति से रिटायर्ड कर्नल यशपाल सिंह पठानिया को एक बार फिर नूरपुर इकाई का नियुक्त किया गया अध्यक्ष। संविधान दिवस पर धर्मशाला में गूंजा संविधान का स्वर। न्यायालय परिसर में पढ़ी गई प्रस्तावना। धर्मशाला अदालत परिसर में न्यायाधीशों और वकीलों ने ली संविधान पालन की शपथ। सोलन में दान में मिली स्कूल जमीन पर बढ़ते विवाद खत्म करने को सरकार लाएगी सख्त कानून। उप निदेशक उच्च शिक्षा सोलन गोपाल सिंह चौहान ने दी इसकी जानकारी। सोलन एपीएमसी ने तकरीबन 4 करोड़ रुपए के बकाया मामलों को लेकर की बड़ी कार्रवाई। 24 कमीशन एजेंट्स के खिलाफ सोलन और परवाड़ू की अदालतों में दायर किया मुकदमा। ऊना में अतिक्रमण के खिलाफ फिर सड़क पर उतरी पुलिस। सड़क किनारे लगी दुकानदारों का हटाया सामान, इससे जाम की समस्या से मिलेगी निजात। कसौली में हादसों का सिलसिला जारी। चाबल बड़िया में कार बाइक की टक्कर, हादसे में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं। हमीरपुर में मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ C2 के बैनर तले सैकड़ों मजदूरों ने किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार के 4 श्रम कानून का जताया विरोध। 28 नवंबर को धर्मशाला के तपोवन में संयुक्त संघर्ष समिति का विशाल धरना। 25,000 सेवानिवृत्त कर्मचारी होंगे शामिल। लंबित मांगों को लेकर करेंगे प्रदर्शन। नाहन में किसानों श्रमिकों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन। किसानों ने प्रदेश सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप। प्रदेश में लगाए जा रहे हैं स्मार्ट मीटर का भी जताया विरोध। सोलन में श्रम संहिताओं के खिलाफ निकाली गई रोष रैली। AITUC ने कहा 100 साल की मजदूर विरासत पर खतरा। कुल्लू जिले में हिमाचल किसान सभा ने केंद्र सरकार के विरोध में किया धरना प्रदर्शन। किसान मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ निकाली गई रैली। बोले सरकार 2021 में किसानों मजदूरों के साथ समझौते को धरातल पर करे लागू। सोलन रेलवे स्टेशन पर यूथ एनलाइटमेंट सोसाइटी ने चलाया स्वच्छता अभियान। युवाओं ने दी खुद से शुरुआत की सीख। नालागढ़ में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर पशुपालकों को लिए लगाए गए शिविर। सैकड़ों पशुपालकों को आधुनिक तकनीक की दी गई ट्रेनिंग। टीकाकरण, संतुलित आहार और सफाई पर दिया गया जोर। मंडी में संविधान दिवस पर भीम आर्मी ने निकाली रैली। संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण की उठाई गई मांग। ऊना में विधायक सतपाल रायजादा ने DCC की मुलाकात। बोले विधायक सतपाल सत्ती द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों की जांच की जाए, साथ ही विधायक द्वारा किराए पर ली दुकान की भी हो जांच। नाहन में केंद्र सरकार की PM ऊषा योजना के तहत छात्राओं को मिलने जा रही हॉस्टल सुविधा। PG कॉलेज नाहन में 9 करोड़ से ज्यादा की लागत से हो रहा है निर्माण। बिलासपुर में सभी श्रम संगठनों ने C2 और हिमाचल किसान सभा की अगुवाई में केंद्र सरकार के खिलाफ